जय माँ विंध्यवासिनी। प्रिय महानुभावों, कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनका ये कहना है कि विश्वनाथ कॉरिडोर में इतना धन खर्च करने की क्या आवश्यकता थी, उस पैसे को गरीबों में वितरित कर देना चाहिए था। बहुत सुंदर बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। गरीबों की मदद तो करनी ही चाहिए, बड़े बड़े संत महापुरुष करते हैं। पर ऐसे महापुरुषों से मैं पूछना चाहता हूँ, हे महापुरुषों, इस भारत में ऐसे सैकड़ों राजनेता हैं जिनके भवन की इमारतें विश्वनाथ कॉरिडोर में लगे पैसों से कई अधिक हैं, जिनके घर के एक प्लेट की दाम लाखों लाखों रुपए की है, जिनके यहाँ एक चम्मच भी पेरिस से आता है, जो अपने गले में बकरी के रस्सी की तरह मोटे मोटे 250-250 ग्राम के सोने के चैन को पहने रहते हैं और बात करते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर में जो पैसा लगा है वो गरीबों में वितरित कर देना चाहिए। मैं ऐसे महापुरुषों को कहता हूं कि आपको शर्म नहीं आती इस बात को कहने पे? विश्वनाथ कॉरिडोर केवल एक शिलान्यास का माहौल का वर्चस्व की बात नहीं है। विश्वनाथ जी भारत की आत्मा में बसने वाले प्राण वायु हैं। जब ये राजनेता नहीं थे, जब हम नहीं थे, आप नहीं थे, तब भी बाबा विश्वनाथ हम सभी को एक अलग ऊर्जा प्रदान करते थे। आज के लोग जो अपने पिता का तो जन्मदिन मनाते ही नहीं हैं, जो अपने बाबा की बात तो करते ही नहीं हैं। आज क्या बात है कि विश्वनाथ जी का ये मंदिर, बाबा विश्वनाथ की ये शक्ति, बाबा विश्वनाथ के प्रति लोगों की श्रद्धा युगों युगों से चलती आ रही है। पर आप बात करते हैं कि विश्वनाथ जी के मंदिर का पैसा तो गरीबों में वितरित करना चाहिए। ऐसे लोग जो 50 लाख की गाड़ी से चलते हैं, मोटे मोटे चैन को पहनते हैं, 10 अंगुलियों में सोने की अंगूठियों को पहनते हैं और गरीबों की बात करते हैं, दीनदयाल की बात करते हैं, लोहिया जी की बात करते हैं और जयशंकर जी की बात करते हैं। मैं पत्रकार अग्निहोत्री जी को बारंबार धन्यवाद देता हूं कि आपने इन राजनेताओं पे इस प्रकार की टिप्पणी की जिससे इनके पैंट गीली हो गई होगी। प्रिय महानुभाव, मैं कोई समाजवादी पार्टी, मैं कोई बहुजन समाज पार्टी या मैं किसी अन्य पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे दर्जनों ऐसे मित्र हैं जो इस्लाम धर्म के व्यक्ति हैं, जो मेरे दुख में, मेरे सुख में मेरे साथ रहते हैं। जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे दर्जनों मित्र समाजवादी पार्टी में भी हैं, दर्जनों बहुजन समाज पार्टी में भी हैं। पर मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज मेरी इस बातों को किसी राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। अगर मेरी बात सत्य लग रही हो तो मेरा समर्थन जरूर कीजिएगा। प्रिय महानुभाव, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ का दर्शन करते हैं, जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो गंगा जी में स्नान करने आए हैं। हो सकता है कि आपकी बात सत्य हो महानुभाव, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, कम से कम नरेंद्र मोदी जी एक हिंदू हैं, एक सनातनी है और सनातन धर्म का ढोंग कर रहे हैं। अगर आपकी बात सत्य है तो, लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो मज़ारों पे जाके चादर चढ़ाते हैं, आप तो उजली वाली टोपी पहन के जाके नमाज करते हैं और उजली वाली टोपी पहन के उन लोगों के साथ बैठ के पकवान खाते हैं और गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं। आप एक हिंदू हैं, लेकिन न शुद्ध रूप से कभी हिंदुत्व की बात कर पाते हैं, न शुद्ध रूप से इस्लाम की बात कर पाते हैं। आप तो बीच में हैं, न आप कभी हिंदू के लिए बोल सकते हैं, न कभी मुस्लिम के लिए बोल सकते हैं। कम से कम नरेंद्र मोदी जी एक हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात तो कर रहे हैं। कम से कम नरेंद्र मोदी जी भारत और भारतीयता, भारत की अस्मिता के प्रति विवेक तो रख रहे हैं। आपको बता दूं, ये विश्वनाथ मंदिर क्यों जरूरी है? क्योंकि कई ऐसे वीर आए जो काल के गाल में चले गए, कई ऐसे दुशासन आए, औरंगजेब जैसे लोग आए, हेमू जैसे लोग आए, अंग्रेज आए। सबकी यही इच्छा रही कि विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जैसे भारत की अस्मिता पर हमला किया जाए, अब भारत के सनातनी को तोड़कर उनको गुलाम बना दिया जाए। लेकिन सब काल के गाल में चले गए, लेकिन विश्वनाथ मंदिर आज भी जस का तस बना हुआ है। इसलिए विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का शिलान्यास जरूरी है, इसलिए विश्वनाथ मंदिर का नव निर्माण जरूरी है, क्योंकि ये केवल विश्वनाथ मंदिर नहीं है,
ये भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाली एक कील है प्रिय महानुभाव। इसलिए मैं ऐसे लोगों से जो विश्वनाथ मंदिर के धन को गरीबों में वितरित करने की बात करते हैं, ऐसे लोग जो गंगा जी में स्नान करने के रूप को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा अब चुनाव की बात करिए, आप विपक्ष को इस प्रकार से घेरिए, विकास की बात करिए, उनके कमियों की बात करिए, पर सनातन परंपरा पे बात करके गंगा जी का मजाक उड़ा के कोई व्यक्ति जो गंगा जी में स्नान कर रहा है, आप उसको कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, जबकि कोने कोने में विश्व के कोने कोने में रहते हुए, विश्व के कोने कोने में रह रहा हर एक भारतीय उस समय गर्वान्वित महसूस कर रहा था, जिसमें माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान कर रहे थे। और आप तो कहते हैं कि उनका अंतिम समय है, गंगा में स्नान करना ही बचा हुआ है। ऐसे लोग, मैं क्या ऐसे लोगों को कहूँ, ऐसे लोग तो धरती के बोझ हैं, अपने माता पिता के जन्म को भी कलंकित कर देते हैं। इसके आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप स्वयं समझ गए होंगे, क्योंकि आप सभी श्रोतागण अत्यंत बुद्धिमान हैं। और अगर मेरी बातों से, अगर मेरे विचारों से आप असहमत हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माई की।